अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यार गलती होगी जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोल दिया कि जी हैवल H6 फेसलिफ्ट के अंदर एम्बियंट लाइट्स नहीं आती। अब कहने का मकसद सिर्फ इतना था कि जो आपका डैशबोर्ड है उसमें एक डिजाइन से वो लाइट चलती थी, एक पैटर्न सा बना होता था एम्बियंट लाइट्स के अंदर, आपको वो नहीं मिलता। गाड़ी के अंदर एम्बियंट लाइट्स मौजूद है। फर्दर जो जो चीजें मैंने बताया कि गाड़ी के अंदर नहीं है, वो बेसिकली कुछ 2.0 के अंदर नहीं थी, कुछ HEV के अंदर नहीं थी, लेकिन अवाम ने सारी गाड़ियां मिक्स कर दी। 1.5 भी, 2.0 भी, HEV भी, और तीनों के कंबाइंड फीचर्स मिला के एक गाड़ी बना के मुझे समझा रहे थे कि यार इसके अंदर भी है, इसके अंदर ये भी है, इसके अंदर ये भी है। कमेंट सेक्शन सिर्फ इन्हीं बातों से भरा हुआ था कि इस गाड़ी में ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन आपने तो बताया ही नहीं है। तो वो वीडियो मैंने की प्राइवेट, और अब मैं एक न्यू वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 2.0 के अंदर क्या चीजें हैं और HEV के अंदर क्या चीजें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस मरतबा 2.0 को प्रेफर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू HEV। तो दोनों ही गाड़ियां लोकल मार्केट में लॉन्च हो चुकी हुई हैं, प्राइस बिल्कुल सेम रखी गई है, न्यूटन मीटर टॉर्क और इनका जो हॉर्स पावर है वो इंक्रीज किया गया पहले से। बट अब तीनों गाड़ियों के अंदर क्या क्या चेंजेस आई हैं, क्या चीजें कॉमन है, क्या चीजें सेपरेटली गाड़ियों में अलग-अलग मिलती हैं, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अगर आप लोगों ने कोई गाड़ी चूज कर ली हुई है, आइदर वो 2.0 है, 1.5 है या HEV है, तो आपने क्या चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो गाड़ी बाय की है, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2.0 और HEV का कंपैरिजन बताऊंगा। ये वीडियो हम किसी ट्यूसॉन या स्पोर्टेज के साथ कंपैरिजन नहीं करें, बल्कि 2.0 का HEV के साथ कंपैरिजन करेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और अभी भी आपके कोई सजेशंस हुए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसके तीन वेरिएंट्स हैं, जो एक 1.5 है, एक 2.0 है और एक आपके पास HEV आती है। अब जो 2.0 है और जो HEV है वो क्वाइट सिमिलर है, सिर्फ जो मेजर डिफरेंस है उन दोनों के अंदर कि एक 2.0 सिंपल इंजन के साथ आता है, हाइब्रिड नहीं है, दूसरा HEV आता है 1.5 टर्बो इंजन के साथ। तो ये एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों का। फर्दर अगर हम तीनों गाड़ियों को पैरेलल खड़ा कर लें तो अब आपके लिए ये मुश्किल हो जाएगा आउटर लुक से आइडिया लगाना कि कौन सी HEV है, कौन सी 1.5 है, कौन सी 2.0, क्योंकि GWM ने तीनों ही गाड़ियों का डिजाइन सेम कर दिया हुआ है। आपको सेम अलॉय व्हील मिलते हैं तीनों गाड़ियों में, आपको फ्रंट बैक बिल्कुल सेम मिलती है। सिर्फ एक डिफरेंस है जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं, और वो है HEV की बैजिंग का, जो कि आपको सिर्फ HEV वेरिएंट के पीछे मिलता है। फर्दर फ्रंट की अगर हम बात कर लें तो लाइट्स तो वही है, लेकिन उनके अंदर आपको स्केलिंग दी गई है, आपको पैरेलल और हॉरिजॉन्टल लाइंस दी गई हैं जो कि उसका DRL का हिस्सा बनती है। ग्रिल की अगर हम बात कर लें तो एक काफी वो क्रोकोडाइल की जैसे स्केल्स होते हैं उस टाइप आपको ग्रिल मिलती है। ग्रिल के ऊपर काफी काम किया गया है, बट इट इज नॉट अ ह्यूज, आप कह सकते हैं कि फेसलिफ्ट, इट्स जस्ट अ माइनर फेसलिफ्ट। कोई जनरेशन चेंज नहीं हुई, जस्ट अ फेसलिफ्ट आया। तो फ्रंट के ऊपर ये चीजें। अगर हम बैक के ऊपर बात करें तो इनका एक सिग्नेचर डिजाइन ये बन चुका था, जो इसकी बैक पे लैंप लाइट आती थी, जो दोनों लाइटों को आपस में ज्वाइन करती थी। दूर से ही पता चल जाता था कि ये हैवल जा रही है। तो वो लाइट अब खत्म कर दी गई है, उसकी जगह दोनों न्यू डिजाइन की लाइट्स इंस्टॉल की गई हैं, और जो लैंप था बीच में वो खत्म हो चुका हुआ है। फर्दर अगर हम लोगों की बात कर लें तो पहले आपको काफी अच्छा खासा बड़ा हैवल का लोगो मिलता था, हैवल की ब्रांडिंग मिलती थी। उसकी जगह अब आपको हैवल की सभी गाड़ियों के ऊपर GWM की ब्रांडिंग मिलेगी, जो कि ऑफिशियली उन्होंने अपने चैनल पे भी बता दिया हुआ है। इंटीरियर की अगर हम बात करें तो काफी चेंजेस की गई हैं। फर्दर अब आप कह सकते हैं कि आपको 2.0 के अंदर कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, कुछ HEV के अंदर देखने को मिलेंगी, लेकिन 2.0 और HEV ये दो गाड़ियां हैं जो कि सिमिलर हैं एक दूसरे के। आपको चूज करने में सिर्फ एक ही चीज हेल्प कर सकती है कि आइदर आपने हाइब्रिड लेनी है या आपने पेट्रोल इंजन लेना है। तो बारी बारी इन चीजों को भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंटीरियर कलर के बारे में बता दूं कि इनका ऑल फेवरेट, जो लोग बर्गंडी कलर का वेट कर रहे थे, अब आपको फेसलिफ्ट के अंदर वो नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने ऑलरेडी गाड़ियां बुक करवाई हुई हैं उनको भी फेसलिफ्ट ही डिलीवर होगा। आपको अपनी पर्सनल रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको अगर पुराना वाला वेरिएंट चाहिए। और आपको ये याद होगा कि जो कैमल इंटीरियर था वो 2 टोन आ रहा था, ब्लैक विद कैमल इनका इंटीरियर था, बट अब उन्होंने सारा ही सेम कर दिया है और दो न्यू कलर इंट्रोड्यूस करवाए हैं, ब्लैक और व्हाइट। तो इंटीरियर में अब आपको 3 इंटीरियर कलर मिलेंगे। फर्दर गाड़ी के अंदर अगर हम ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की बात कर लें तो पहले आपको एप्पल एंड्रॉइड दोनों वायरलेस ही मिलते थे, बट वो जस्ट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी थी। लेकिन अब कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो ये दोनों आपको मिलते हैं वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ। आपका पूरा फोन कनेक्ट हो सकता है, आप ऑपरेट कर सकते हैं बिल्कुल वायरलेस, जो कि पिछली H6 के अंदर वाइड कनेक्टिविटी थी। फर्दर गाड़ी के अंदर आपको पहले मेमोरी सीट्स नहीं मिलती थी, तो मेमोरी सीट्स का भी ऑप्शन अब ऐड कर दिया गया। आप अपने जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वहां से सेटिंग्स में जाके आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं मेमोरी सीट्स के ऑप्शन को। पहले की गाड़ी जो थी H6 उसके अंदर आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल रही थी, बट अब आपको हीटेड और वेंटिलेटेड दोनों गाड़ियों में मिल रही है। फर्दर अब 2.0 के अंदर ऐसी क्या बात है, 2.0 के अंदर सबसे पहले तो 9 स्पीड
DCT ट्रांसमिशन इंट्रोड्यूस करवाई गई है, जो कि पाकिस्तान में मेरा ख्याल अभी लोकल असेंबल्ड किसी भी गाड़ी के अंदर नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है GWM ने, जो कि 9 स्पीड DCT ट्रांसमिशन इंट्रोड्यूस करवाई गई है। बेसिकली आपको गियर की शिफ्टिंग बिल्कुल सीमलेस मिलती है, बहुत स्मूथ मिलेगी आपको फ्यूल एवरेज अच्छी मिलती है इसकी वजह से। और ये मोस्टली स्पोर्ट्स कार का सेगमेंट है, ये उन गाड़ियों के अंदर होता है। अगर हम HEV की बात करें तो उसके अंदर DHT ट्रांसमिशन मिल रही है, जो कि प्रीवियसली भी आ रही थी, बट हाइब्रिड गाड़ियों के लिए वो भी ठीक है। अब मैं दोनों में से किसी को ये प्रायोरिटी नहीं दूंगा, क्योंकि फिर इसके ऊपर बातें शुरू हो जाएंगी और आप लोग कमेंट सेक्शन में भर देंगे कि आपने 9 स्पीड को अच्छा क्यों नहीं कहा, आपने DHT को अच्छा क्यों नहीं किया। तो दोनों ही चीजें अपनी अपनी गाड़ियों में ओके हैं, लेकिन 9 स्पीड DCT ट्रांसमिशन एक लेटेस्ट चीज है, क्योंकि DHT आपको ऑलरेडी पहले भी मिल रही थी। बट मैं अगेन बोल रहा हूं, दोनों ओके हैं। गाड़ी के अंदर बैठते ही जो आपको एक मेजर चेंज नजर आती है वो है उसका स्टीयरिंग व्हील और इंफोटेनमेंट सिस्टम। अब स्टीयरिंग व्हील की बात कर लें तो पहले वाली H6 थी, उसके अंदर काफी लोग कहते थे कि ये काफी ब्रिक्स है, लेकिन अब आपको स्टीयरिंग अच्छा खासा मोटा फील होता है, पहले से ज्यादा मोटा हो गया हुआ है स्टीयरिंग फील। और जहां पर अब आपकी बात है इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो पहले आपको 10.4 आई गेस इंचेस का मिलता था इंफोटेनमेंट सिस्टम, लेकिन अब आपको 14.6 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो कि काफी ज्यादा ह्यूज चेंज है। काफी बड़ी स्क्रीन अब अंदर आपको मिलती है ऑपरेट करने के लिए। बाकी उसकी जो कनेक्टिविटी है, जो उसका रिस्पॉन्ड है, वो बेहतरीन है, उसके अंदर कोई इशू नहीं है। गाड़ी के अगर हम ओवरऑल इंटीरियर लुक की बात कर लें तो मैं अभी भी कहूंगा कि पहले ग्लॉसी ब्लैक कलर आता था, उसकी जो बॉर्डर थी वो सारी सिल्वर कोटेड थी, तो वो काफी एक प्रीमियम लुक आपको दे रहा था। अब जो है वो एक आप कह सकते हो थोड़ा सा चाइना टच ज्यादा फील होने लग गया उसके अंदर। नो डाउट गाड़ी ब्रांड तो चाइना का ही है, बट थोड़ा सा प्रीमियम लुक पिछली गाड़ी दे रही थी, अब इंटीरियर उतना प्रीमियम लुक नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने जब कल गाड़ी विजिट की तो एक्सपेक्टेशंस तो काफी हाई थी, लेकिन इंटीरियर की ओवरऑल लुक देख के कोई खास मजा नहीं आया। फर्दर अगर हम बात कर लें तो आपको मेमोरी सीट्स का ऑप्शन दे दिया हुआ है, हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन दे दिया हुआ है। अब जो हाइब्रिड गाड़ी है, अब ये नोट कर लें, हाइब्रिड गाड़ी के अंदर स्पेयर व्हील नहीं आता। कल की वीडियो पे भी इतने लोगों ने कमेंट किया और तीनों ही गाड़ियां मिक्स कर दी। इसमें जी हीटेड वेंटिलेटेड सीट भी है, इसमें मेमोरी सीट भी है, इसमें स्पेयरिंग व्हील भी आता है, सब कुछ ही आता है। हालांकि स्पेयर व्हील जो है वो आपको HEV के अंदर नहीं मिलता, वो आपको 2.0 में मिलता है। तो 2.0 में एक तो 9 स्पीड DCT ट्रांसमिशन, एक आपको स्पेयर व्हील मिलता है, और तीसरी चीज ऑटो स्टॉप एंड स्टार्ट, ये आपको सिर्फ 2.0 में मिलेगा, HEV के अंदर नहीं मिलता। HEV में आपको ज्यादा अच्छी एवरेज मिल जाएगी, 2.0 में एवरेज ज्यादा अच्छी नहीं मिलेगी। HEV के अंदर आपको न्यूटन मीटर टॉर्क और हॉर्स पावर ज्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू 2.0। तो ये एक सिंपल सा कंपैरिजन था, बहुत सारे लोगों ने 2.0 को प्रेफर दिया एज कम्पेयर टू HEV को। मार्केट के अंदर दोनों ही गाड़ियां बिक रही हैं, दोनों ही अच्छा रिस्पॉन्स दे रही हैं। अभी अगर आप लोग बुक करवाते हैं तो 10 मिलियन से आपको बुकिंग भी मिल रही है, और फर्दर 2 से 3 माह के अंदर इसका डिलीवरी टाइम भी चल रहा है। अगर आप ज्यादा डिटेल्ड रिव्यू चाह रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि इसको किसी और गाड़ी के साथ कंपेयर किया जाए, हुंडई की ट्यूसॉन के साथ या फिर किया की स्पोर्टेज के साथ, तो वो भी मैं बना दूंगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज की वीडियो को यहीं पर ही क्लोज करता हूं। होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हुई होगी। कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो मैं समझता हूं कि क्लियर करना जरूरी थे। एम्बियन लाइट्स आ रही हैं, बट डैशबोर्ड के अंदर वो जो एक डिजाइन के साथ आती थी वो नहीं आ रही। स्पेयर व्हील आ रहा है, बट ओनली इन 2.0, HEV के अंदर नहीं आ रहा। 9 स्पीड DCT ट्रांसमिशन जरूर इंट्रोड्यूस करवाई गई है, बट HEV के अंदर नहीं, 2.0 के अंदर। जो न्यूटन मीटर टॉर्क है और जो हॉर्स पावर है वो इंक्रीज किए गए हैं, और वो दोनों ही गाड़ियों में इंक्रीज किए गए हैं, बट जो ज्यादा है वो HEV के अंदर है, 2.0 के अंदर नहीं है। होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर मस्ट कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।